Hello kids, welcome to online computer class. My name is Amarjot Kaur. First of all, I will give you an overview on the basics of computer. Then we will move ahead chapter wise. So, let's get started. Computer system. What is computer? It is a special machine that performs tasks such as calculations, data processing and handling, electronic communication, etc. under the control of a set of instructions called a program. देखिए कंप्यूटर एक स्पेशल मशीन है जो क्या है जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो इंस्ट्रक्शंस को एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है और टास्क को परफॉर्म करता है। टास्क होता है कोई भी काम, टास्क को परफॉर्म करता है, जैसे कि कैलकुलेशन हो गई, डाटा प्रोसेसिंग, हैंडलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जैसे कि आप इंटरनेट पे जैसे आप किसी से भी फ्री ऑफ कॉस्ट में बात कर रहे हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो इन सबको कौन कंट्रोल करता है? एक प्रोग्राम। प्रोग्राम मीन्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एक सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। एक प्रोग्राम्स क्या होता है कि प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि रिटन में लिखी हुई होती है। जितना भी जो भी हम काम कंप्यूटर से करवाते हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको कंट्रोल किया जाता है। सॉफ्टवेयर की जिम्मेवारी होती है कि उसको किस तरह से टास्क को परफॉर्म करवाना है। और यूज़र क्या है? यूज़र की हमेशा कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही होती है। अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर को चला नहीं सकते। A computer can keep huge amounts of data and save in memory of computer. कंप्यूटर क्या है? काफ़ी भारी मात्रा में डाटा को सेव करके रख सकता है अपनी मेमोरी में। 4 मेन फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। देखिए कौन से मेन फंक्शंस हैं इसके। कंप्यूटर कैसे काम करता है? एक्सेप्ट्स डाटा, ये डाटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट। पहले हम उसे इनपुट देते हैं, देन उस इनपुट को वो प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे कुछ भी कैलकुलेशन करना, जो भी हम उसको टास्क कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, उसको परफॉर्म करना, वो प्रोसेसिंग होती है। एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट, और प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन वो प्रोड्यूस करता है, जो रिजल्ट स्क्रीन पर आता है, उसको हम कहते हैं आउटपुट। फिर वो आउटपुट जनरेट करता है, देन स्टोर रिजल्ट, और उस रिजल्ट को स्टोर भी करके रखता है। अगर वो स्टोर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या है? डिलीट हो जाएगा, वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमें रिजल्ट भी चाहिए कि हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे शो हो, तो स्क्रीन पे शो होने के लिए भी उसको स्टोर वो करता है। देखिए साइड में आपकी एक पिक्चर बनी हुई है कंप्यूटर की, उसमें ना इसके पार्ट्स दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। सिस्टम यूनिट, स्क्रीन, मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, माउस, कीबोर्ड। इधर देखिए ये क्या है? पेन ड्राइव है, ठीक है। तो या ये सब क्या है? पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, और इनको हम हार्डवेयर भी कहते हैं। क्योंकि ये फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हैं आप सिर्फ उनको देख सकते हो, उनसे आप कोई टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। The development, implementation and maintenance of computer hardware and software system to organize and communicate information electronically. देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक स्टडी है, एक यूज़ ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर। ये एक स्टडी है जो बताता है कि हाउ टू यूज़ ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं और सॉफ्टवेयर हैं, उनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, उनको डिज़ाइन करना, ठीक है, उनका डेवलप करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको अप्लाई करना और उनको मेंटेन करके रखना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। क्योंकि ये एक स्टडी है जो हमें बस सिखाती है, जो बताती है कि किस तरह से कंप्यूटर हार्डवेयर डिज़ाइन किए जाए, किस तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं और कैसे उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ किया जाए ताकि हम उसको इलेक्ट्रॉनिकली हम उसको यूज़ कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें विद अदर पीपल, ठीक है। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है ये सब। जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट क्या है? ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा ही है। इंटरनेट का क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर। खूब सारे कंप्यूटर्स क्या है? एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो एक नेटवर्क बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट।
ठीक है। तो आप इंटरनेट पे देखिए कितना कुछ कर सकते हैं। आज आज हमारा पूरा वर्ल्ड डिजिटल है, डिजिटल वर्ल्ड है। इट मीन्स ये क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है। ठीक है, हर जगह पे आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हो, वहाँ पर भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। ठीक है, वो भी आप देखा जाए तो आप ऑनलाइन क्लासेस आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, उसमें भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा है, ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नथिंग। ओके, नेक्स्ट है, देखिए, information technology is the technology that uses computing with high speed communication links to spread information from one place to another। information technology एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर को यूज़ करके हाई स्पीड में कम्युनिकेशन लिंक से, जो उसके कम्युनिकेशन के लिंक्स हैं, ठीक है, डाटा को ट्रांसफ़र करने के जो लिंक्स हैं, वो क्या है, स्प्रेड करती है इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब इंटरनेट के ज़रिए, चाहे इंटरनेट या काफ़ी सारे कंप्यूटर्स को यूज़ करके एक नेटवर्क बना के क्या है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि रिटर्न में हो। आप जैसे आप वॉइस में बात कर रहे हो, वो भी एक इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, वो भी क्या है, इंफॉर्मेशन ही है कि आप क्या है कि एक जगह पे बैठ के दूसरी जगह पे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो, तो ये भी एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। कंप्यूटर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी एक महत्वपूर्ण पार्ट है, हिस्सा है। द वर्ल्ड हैज़ बिकम ग्लोबल विलेज ड्यू टू एडवांसमेंट इन आईटी। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी प्रोग्रेस होने की वजह से जो पूरी दुनिया है, ग्लोबल एक विलेज बन गया है आईटी का, जिसमें क्या है कि हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, हर जगह इंटरनेट का यूज़ हो रहा है, हर जगह कम्युनिकेशन, एक इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन लिंक्स जनरेट हुए हैं, ताकि हम ग्लोबली कहीं पर भी हों, हम इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पिक्चर है आपके सामने। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस किस चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन में भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम आता है। सर्वर्स हो गए जो इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इंटरनेट नेटवर्क, कोई भी सपोर्ट है ऑनलाइन, आपको किसी चीज़ की कोई फीडबैक लेनी है, कोई क्वेश्चनिंग करनी, किसी किस्म का कोई सपोर्ट लेना है आप किसी से भी, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर्स, सिक्योरिटी, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स रखना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर एक चीज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करके रखना, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस। हार्डवेयर, ये सब चीज़ें क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ही जनरेट की हैं, और इनको किस तरह से डिज़ाइन किया है, किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट किया है, किस तरह से इसको मेंटेन किया है, ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर का कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, बिजनेस में ऑनलाइन बिजनेस करते हैं लोग, उसमें भी यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स हो गए, बैंकिंग हो गए, बैंकिंग सेक्टर्स में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए, होम मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग में मतलब जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह, अमेजोन, फ्लिपकार्ट्स वगैरह जैसे ये साइट्स हैं, ये ऑनलाइन मार्केटिंग के हिस्सा है। स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, यहाँ पे ये सब लोग क्या है, कंप्यूटर्स को यूज़ कर, ये सारी फील्ड, इनके अलावा और भी फील्ड है, जैसे एग्रीकल्चर फील्ड हो गया, साइंटिफिक फील्ड हो गया, हर एक जगह पे क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, अ प्रोग्राम दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया
कि सॉफ्टवेयर क्या है, एक प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम जो बताता है कंप्यूटर को कि टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। और प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या है, अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम में क्या है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए होते हैं स्टेप बाय स्टेप दैट टेल द कंप्यूटर, जो क्या कंप्यूटर को बताता है प्रिसाइसली व्हाट एक्शंस टू परफॉर्म, कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म करना है, कैसे करना है। वो सब इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्राम में रिटर्न में लिखी गई होती हैं। और उन प्रोग्राम्स को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स होते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे थ्री कैटेगरीज दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए 3 कैटेगरीज होती हैं मेन। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि जो वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। या तो हम इसको और भी या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, कि नेम से ही देखिए पता चलता है कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेन प्रोग्राम दैट मेक्स योर कंप्यूटर वर्क, ये मेन प्रोग्राम है जो आपको कंप्यूटर को चलाता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट वो नहीं हो सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर lets you do different tasks on your computer such as writing reports and sending email etc. देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर पे आप डिफरेंट तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हो। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं। यूज़र कुछ भी अपना काम करने के लिए, चाहे वो कैलकुलेटर हो, चाहे वो पेंट का सॉफ्टवेयर हो। देखिए कैलकुलेटर में आप कैलकुलेशन के लिए आप यूज़ करते हैं उस सॉफ्टवेयर को। जो पेंट सॉफ्टवेयर है आप वो पेंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आप राइटिंग रिपोर्ट्स, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल को सेंड करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हेल्प्स यू कंट्रोल योर कंप्यूटर एंड कीप इट इन गुड रनिंग कंडीशन, ताकि वो बिल्कुल सही रनिंग कंडीशन में काम करता रहे। What is hardware? हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल डिवाइसेस दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर देखिए जो फिजिकल डिवाइसेस हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे मैंने क्या बताया था, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर, माउस, जिनको आप टच कर सकते हो। टेंजिबल कंपोनेंट्स मतलब जिनको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो, वो हार्डवेयर होते हैं। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, चिप्स, ये सब। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कि इनमें क्या डिफरेंस है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई होप कि आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस होता है। फिर भी आपको एक बार मैं बता दूँ, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, जिसमें क्या है इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं। जो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनसे क्या बनता है, प्रोग्राम बनता है, और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बनता है। एंड हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट दैट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। हार्डवेयर क्या है, एक फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का जो क्या है डाटा की प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर के बिना चल नहीं सकता, एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। वैसे ही हार्डवेयर कैन नॉट बी परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी क्या है, कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा विदाउट सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही वो चीज़ होती है जो क्या है, कंप्यूटर में हम जो भी काम करते हैं वो हम सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही काम करते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच। सॉफ्टवेयर को आप सिर्फ देख सकते हो, कंप्यूटर में काम करते वक्त आप सिर्फ देख सकते हो, आप उसको टच नहीं कर सकते। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड। आप हार्डवेयर को देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। Software is reinstalled if the problem is not solved.
अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप सॉफ्टवेयर को दोबारा से रीइंस्टॉल कर सकते हो, और हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप हार्डवेयर को रिप्लेस कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कार है, कार एक फिजिकल पार्ट है, वो एक हार्डवेयर है, एक फिजिकल पार्ट है। तो हार्डवेयर को चलाने के लिए ड्राइवर की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ठीक है, उसको चलाने के लिए सेम वैसे ही कंप्यूटर क्या है, एक हार्डवेयर है, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत है, और ड्राइवर इसमें कौन है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो भी जैसे कार में जो भी फंक्शंस होते हैं वो ड्राइवर ही यूज़ करता है, ड्राइवर के ज़रिए ही कार के फंक्शंस को यूज़ किया जा सकता है। वैसे ही हार्डवेयर के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी उसमें हार्डवेयर से इंस्टॉल किए गए हैं, उनको प्रॉपर कैसे यूज़ किया जाए, कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो वो सब उसका जो इस्तेमाल है वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही हम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं, दोबारा डिलीट करके दोबारा उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जैसे कार, अगर उसमें उसका कार का पार्ट अगर कोई डैमेज हो जाता है तो हम उसको कंपनी में दे देते हैं, और कंपनी उसको रिप्लेस करके पार्ट हमें वापस दे देती है। वैसे ही हार्डवेयर क्या है, यहाँ पे फिजिकल पार्ट अगर कुछ इसमें डैमेज हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सेम हार्डवेयर भी इसमें रिप्लेस हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे किड्स। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आया होगा। सो कीप वॉचिंग द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।